बुल्ला नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गौतम। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसेटेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्क्वेम नेशंस। आप सभी के फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सितंबर का महीना प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है। इन नॉर्थ अमेरिका दिस इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन मैन। It is estimated that 34,000 men will die with this disease. It's important for every man to have PSA test done. अब तो स्कूल खुल गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्कूल जोन में ड्राइव कर रहे हैं तो स्पीड लिमिट इज़ 30 किलोमीटर्स। अदरवाइज पुलिस इज़ आउट इन फुल फोर्स to give you speeding tickets in the school zone. Month of September is also known as Distracted Driving Awareness Month. अगर आप फ़ोन पर बात करते हैं या मेकअप लगा रहे हैं और eating while driving, all are considered as distracted driving. You can be fined $369 as well as 4 demerit points. So while driving, put your phone away. I'll be right back after these words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages. For astrology service, life horoscope, and fortune telling, marriage problem, love problem, divorce problem, money problem, personal or business, all types of puja and havan. Call Pandit Lakshminath Guruji 1604-849-4872, serving Alberta and BC. Arvind's Curry and Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। लीजिए सुनिए। नमस्कार, फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। लोतोक अस्पताल में कार्डियक सर्जरी इस महीने के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इफिरेमी वांगबेते का कहना है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा में वृद्धि ने इस सेवा के लिए समय रेखा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया था। हालांकि उनका कहना है कि सभी आवश्यक इक्विपमेंट्स चालू किए जा चुके हैं और इस सर्जरी से गुजरने के लिए कई रोगियों की पहचान की गई है। डॉक्टर वांगनिबेते का कहना है कि कार्डियक सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें सर्जरी करने से पहले रोगियों की जांच और स्टेबिलाइजेशन प्रोसेस शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने आज 91,000 से अधिक सोशल वेलफेयर रेसिपिएंट्स और लगभग 13,000 टर्शरी स्टूडेंट्स को $180 इन्फ्लेशन मिटिगेशन असिस्टेंस का भुगतान प्रदान किया है। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमी डॉक्टर गाउंडर का कहना है कि यह 13 और उससे कम में 99,000 से अधिक छात्रों के माता पिता के लिए 7,200 सरकारी पेंशनर्स और देखभाल के बाद प्राप्तकर्ताओं के लिए सरकार ने अब 210,000 से अधिक फीजी वासियों को लगभग $38 मिलियन का भुगतान प्रदान कर चुके हैं। गाउंडर का कहना है कि भुगतान का दूसरा चरण 15 सितंबर तक किया जाएगा। इसमें सभी ऑनलाइन एप्लीकेशंस और कानूनी सहायता कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त आवेदन शामिल है। परमानेंट सेक्रेटरी का कहना है कि इन एप्लीकेशंस का मूल्यांकन अभी चल रहा है और मिड सितंबर से पहले भुगतान किया जाएगा। एप्लीकेशंस सितंबर 30 को बंद होगा। 30 साल के एक व्यक्ति को शनिवार सुबह गंभीर हालत में वॉशरूम में पड़ा हुआ पाया
जाने के बाद में लोटोका अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि लामी का रहने वाला व्यक्ति अन्य कुछ लोगों के साथ नांदी में था और एक सेमिनार में भाग लेने गया था और एक हायर लर्निंग एजुकेशन फैसिलिटी में रुका हुआ था। 60 साल के एक व्यक्ति ने कल सुबह 4 बजे से पहले पीड़ित को खोज की थी। जांच अभी भी जारी है। प्रिंसेस रोड के पास एक 2 मंजिला घर के सुबह आग लगने से वो पांचली नष्ट हो गया। नेशनल फायर अथॉरिटी का कहना है कि उन्हें शनिवार सुबह 9:51 AM पर एक कॉल मिली और 3 फायर ट्रक्स को घटनास्थल पर भेजा गया। 2 मंजिला घर के मालिक के चचेरे भाई अब्बास बख्श का कहना है कि घर खाली था क्योंकि मालिक पाकिस्तान और अमेरिका में है। बख्श का कहना है कि कोई हताहत नहीं हुई है और घर बिकने के प्रक्रिया में था। माना जा रहा है कि इस घर का इस्तेमाल युवक शराब पीने और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए कर रहे थे। NFA और पुलिस ऑफिसर्स अभी भी घटनास्थल पर है और जांच जारी है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट चाइना टाउन में एक कथित हमले के लिए पूरे प्रोविंस वाइड एक व्यक्ति को खोजने के लिए जनता की मदद की मांग कर रही है। 44 वर्षीय पैट्रिक जेम्स डंकन पर 20 मई की सुबह एक चाइना टाउन सीनियर पर बेयर स्प्रे से हमला करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि 87 वर्षीय पीड़ित पेंडा और कोलंबिया की सड़कों के पास बस स्टॉप पर खड़ा था जब एक अजनबी उनके पास आया और रेसिस्ट कमेंट की और फिर उसके चेहरे पर बेयर स्प्रे किया। पुलिस का यह कहना है। डंकन को हमले के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि BC अभियोजन सेवा ने अब डंकन के खिलाफ एक हथियार के साथ हमले करने का मामला भी दर्ज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अब एक BC वाइड वारंट जारी किया गया है और कोई डंकन को देखता है या उन्हें उसके ठिकाने के बारे में जानकारी रखता है तो उसे 911 पर कॉल करके उन्हें जानकारी देनी चाहिए। सरी में माउंटिस का कहना है कि उन्होंने पिछले महीने की शुरुआत में जारी एक सार्वजनिक चेतावनी के निमित्त कई व्यक्तियों में से एक को ढूंढ लिया है और गिरफ्तार भी कर लिया है। RCMP का कहना है कि 28 वर्षीय शकील सिंह बासरा और एक सहयोगी को बुधवार शाम करीब 4:15 PM रिचमंड में गिरफ्तार किया गया। शकील बासरा आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण कई वर्षों से कई सार्वजनिक चेतावनी का विषय बना रहा। बासरा पर प्रतिबंधित बंदूक रखने और आदेश के विपरीत रखने का आरोप लगाया गया है। वह अदालत की तारीख तक हिरासत में रहने के लिए तैयार है। बासरा उन 11 व्यक्तियों में से एक है जिन्हें कंबाइंड फोर्सेस स्पेशल एनफोर्समेंट यूनिट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया द्वारा 3 अगस्त को जारी सार्वजनिक चेतावनी के निमित्त किया गया है क्योंकि वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक जोखिम बन चुका है। चल रहे लवा मेनलैंड गैंग कॉन्फ्लिक्ट ने BC में पुलिस को चेतावनी जारी करने के लिए प्रेरित किया है। पुलिस का मानना है कि इन व्यक्तियों के साथ या उनके निकट कोई भी खुद को जोखिम में डालने के लिए नहीं जाए। कंबाइंड फोर्सेस स्पेशल एनफोर्समेंट यूनिट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का कहना है कि इन गिरोह के सदस्यों के परिवार, दोस्तों, सहयोगियों के साथ साथ आम जनता को भी अपनी खुद की सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ खेल कूद की जगत से जानकारी। पुंजस बैटल ऑफ द जायंट सेमीफाइनल्स जारी रहा चिचिल पार्क लोटोका में, जिसमें लोटोका का रेवा का भिड़ंत नांदी से पहले सेमीफाइनल में हुआ, जिसमें रेवा ने नांदी को 1-0 से पराजित करते हुए फाइनल में अपना जगह बनाया। रेवा की ओर से गोल बनाने वाले थे सेतेरेकी ह्यूज। लंबासा और बा का जो भिड़ंत हुआ बहुत ही सनसनीखेज खेल था, लेकिन लंबासा ने बा को 2-0 से पराजित किया। लंबासा की ओर से गोल बनाने वाले थे क्रिस्टोफर वसासाला, जिन्होंने पहला गोल बनाया और एडविन शहायम ने दूसरा गोल बनाते हुए लंबासा को फाइनल में जगह दिला दी। फाइनल में लंबासा के भिड़ंत रेवा से हुआ। फुल टाइम स्कोर 1-1 रहा, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में लंबासा ने
रेवा को 2-1 से पराजित करते हुए बैटल ऑफ द जायंट्स 2022 को जीत लिया है। लंबासा को पुंजस या स्पॉन्सर की ओर से $17,000 का जो प्राइज मनी है वो भी मिला है। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत नांदरोगा और रेवा के बीच में जो खेल हुआ था उसमें नांदरोगा और रेवा दोनों 2-2 गोल से ड्रॉ ठहरे थे। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई लोकल न्यूज़ है और आप कोई न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप विक प्रसाद को कॉल कीजिए। उनका नंबर है 604-306-6647। चलो हम आपकी मुलाकात कराते हैं ठाकुर रंजीत सिंह के साथ जो आए हुए थे फैमिली को विजिट कराने के लिए। हैव अ लुक। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बुलाफी जी। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियोज में बहुत ही स्पेशल गेस्ट को हम लेकर आए हैं और ये हमारे गेस्ट है ठाकुर रंजीत सिंह that came all the way from न्यूजीलैंड और ये वेरी पॉलिटिकली एक्टिव है। फिजी में भी इन्होंने बहुत सारे काम किया। उसके बाद में ये न्यूजीलैंड गए और वहाँ पर भी पॉलिटिक्स में, गिरमिट में, एसोसिएशन जो है नॉन फॉर प्रॉफिट, इसमें इन बहुत एक्टिव अभी तक है। जबकि ये सरी में अपनी फैमिली के लिए आए हैं, यहाँ पर फैमिली से विजिट करने के लिए, तो हमने कहा कि क्यों ना हम यहाँ पर अपने सेट पर बुलाएं और ठाकुर रंजीत सिंह से आपकी मुलाकात कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आने के लिए। नमस्कार बोला विनाका और आई एम प्रिविलेज्ड कि आपके प्रोग्राम में हम आए। अच्छा, जब 1988 में या 89 में जब कू हुआ था तो कहाँ पे थे आप? 87 में मैं फिजी में ही था। ये बहुत मजे की बात है कि 87 में जिसने कू किया था सिथिवेनी रंबुका, अब वो आपकी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और मैं बानीमरामा को जब उन्होंने 2006 में कुक किया था मैं उसको सपोर्ट करता था क्योंकि वो हिंदुस्तानियों के लिए काफी कुछ किया था। लेकिन बाद में चलकर बानीमरामा बिकेम अ सेकंड फिडल कि वो तो सिर्फ नाम का प्राइम मिनिस्टर है कि कोई और राज चलाता है और फिजी में अभी बहुत बेइंसाफी हो रही है। तो इसीलिए अब मैं फिजी के लोगों के साथ मिलकर पीपल्स अलायंस पार्टी PIP रंबुका का जो पार्टी है जिन्होंने 87 में कू किया था, 35 साल बाद वो सुधर गया है और अब हम उसको चाहते हैं कि वो फिजी का बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ले, तो हमने उसको माफ कर दिया। अच्छा, जो लोग थे जो कू हुआ था हमारे हिंदुस्तानियों के साथ में, डू यू थिंक हमारे जो लोग हैं वहां पर अभी भी रहे, उन्होंने उनको माफ किया? वोट तो करने वाले वो है ना। हाँ, बहुत लोगों ने माफ किया। अच्छा। और बहुत से लोगों ने नहीं किया। हाँ। जो आप जानते हैं हिंदुस्तानी का कैरेक्टर, आप जानते हैं हमारे लोग कैसे हैं। हाँ। कि अपने भाई भाई से दुश्मनी हो जाए तो जिंदगी भर बात नहीं करते, सारे कहेंगे कि मैंने मट्टी में नहीं आना तुम। वी Indians in general and Fiji Indians in particular are very unforgiving race. तो इसीलिए मैं उनको बताऊं कि you learn something from Italki, जो हमारे native Fijians हैं, कि वो माफ कर देते। अरे देखिए, वाल्मीकि हमारे जो रामायण के वक्ता है लिखने वाले, वो भी तो एक चोर डाकू थे, लेकिन जब उसको ज्ञान उपजा तो भगवान के संत बन गए। तो ऐसे रंबुका ने भी गलती किया, राइट, पर कुछ हद तक ठीक भी हुआ कि उसके कू के कारण आज फिजी से लोग आकर यहाँ बसे हैं और हम मिलेनिया बन गए, मल्टी मिलेनिया हो गए। मतलब कि ठीक है, हम अंग्रेज में कहते हैं कोलैटरल डैमेज। ये कोलैटरल डैमेज था कि कुछ लोगों का जमीन गया, दिल टूटा, लेकिन अंत में सब भला। और उसी समय में यहाँ कनाडा की जब बात करते हैं, कू के बाद में बहुत लोग खुला था, बहुत लोग यहाँ पर आ गए और वैसे तो इनको चांस मिलना ही नहीं था आने के लिए। अच्छा पंडित जी, आप ये बताएं कि न्यूजीलैंड में आप गिरमिटिया, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट गिरमिटिया। जो गिरमिटिया इंडिया से गए थे फिजी में खेत में काम करने के लिए, गन्ना बोने के लिए एंड ऑल दैट, जो उनको ले गया था, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट। कभी भी आपकी आर्टिकल देखते हो, और आपने एक ऐसा संस्था भी शुरू किया है न्यूजीलैंड में जो गिरमिट एसोसिएशन कुछ है, उसके बारे में बताइए। क्यों, व्हाई इज इट यू आर सो पैशनेट अबाउट इट? देखो, वैसे मैं पैशनेट हूँ, जैसे आप
यहाँ पर कैनेडियन है, अमेरिकन में आप द रूट्स देखे होंगे, एलेक्स हेली एक 9th जनरेशन पर्सन था जिसके मन में ये भावना आई कि हम है कौन लोग, कि इतिहास के बिना, विदाउट हिस्ट्री वी आर लाइक अ लॉग फ्लोटिंग इन द रिवर विदाउट एनी डायरेक्शन. नॉर्मली हिस्ट्री इज रिटन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द विक्टर्स. जो जीतता है, वो लोग हो या लड़ाई हो कहीं पर भी हुआ, द पीपल हु विन इट, द विनर्स, द विक्टर्स है, वही हिस्ट्री लिखते हैं. जो हार गए वो तो मारे गए. फिजी का भी वही हाल हुआ. आवर गिरमिट हिस्ट्री हैज बीन स्टोलन. ब्रिटिश नेवर वांटेड टू एक्सपोज कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया. इसीलिए यू मी फिजी वाले जो भी सुन रहे हैं, आप स्कूल में कभी पढ़े हो कि हमारे साथ क्या क्या गैर इंसाफी हुई? No, because history was written by the British and they tried to hide अपने एट्रोसिटी, अपनी शैतानियत को छुपाने के लिए वो हिस्ट्री को दबा दिया. That's why हमने फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड फॉर्म किया. उसका उद्देश्य था रिक्लेम, रिट्रीव, रिकनेक्ट, कि जो हमारा हिस्ट्री हमसे चुरा लिया गया है उसको हम क्लेम करें. तो अब हम उसको बताते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है उसको रिकनेक्ट करते. अभी हमारे तुम्हारे जो नाती पोते हुए हैं, अगर वो तुमसे पूछे कि नानी हम कैसे यहाँ कनाडा में आ गए, टेल अस, तो आप क्या बताएंगे? जब हमें खुद ही नहीं पता तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, उनके बच्चे को क्या बताएंगे? So we need to जब मेरा आजा बंसी 1915 में करौली से फिजी आया था, राइट, तो मैं उससे पूछ लिया था उसके बाप का नाम, तो आई ट्रेस हिज रूट्स एंड आई वेंट टू राजस्थान. तो जब मैं वहां गया तो मैं देखा कि अब अगर मुझे अभी वहां पर जाकर बसना हो तो आई वोंट वांट टू गो. इट इज पॉवर्टी है और ये सब है. तो एक हिसाब से अच्छा ही हुआ कि हमारे लोग आ गए फिजी. तो हम चाहते हैं कि जो फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड में हमने फॉर्म किया 10 साल पहले, उसका एक बीज हम यहाँ पर बो दे कनाडा में भी, ताकि आप लोग जो फिजी इंडियंस हैं उनको एक संस्था के नीचे लाए और उनका, जैसे आप मनाते हैं यहाँ पर रिमेम्बरेंस डे, तो आप गिरमिट डे मनाइए 14 मई. आप उनको याद कीजिएगा. वी सैल्यूट द पायनियर जनरेशन. उनका पास विजन था, उन्होंने क्या किया गांव गांव में. So you are a third generation. जी हाँ, मेरा आजा था, फिर पिताजी है, तो हम आए. तो वी ट्राइंग टू, और इसके साथ हम और कुछ करना चाहते हैं. फिजी हिंदी को बहुत लोग कहते हैं जंगली हिंदी है. नहीं, इट्स आवर मदर टंग. गन्ना के खेत में जो गुजराती थे और पंजाबी थे, मद्रासी थे, भोजपुरी वाले थे, अवधी थे, कुछ कायबीती लैंग्वेज का एक मिश्रण करके फिजी हिंदी आ गई. दैट्स आवर मदर टंग. और हम उसको न्यूजीलैंड में प्रमोट करते हैं कि दिस इज अ पैसिफिका लैंग्वेज और फिजी इंडियंस आर अ पैसिफिका पीपल. हम पैसिफिक में 143 ईयर्स से 144 अब हो जाएगा. वी आर अ यूनिक पैसिफिका पीपल, फिजी इंडियंस, जिसमें फिजी गन्ने के खेत की, नारियल का, समुद्र का खुशबू आती है. तो वी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच. तो हम यही आशा करेंगे कि यहाँ पर भी जो हमारे कुछ लोगों के साथ अभी शायद आपको न्यूज़ में सुनने को मिलेगा, और कि मुझे आशा है कि आप भी, आपका हाथ, मीडिया का हाथ भी रहेगा इसमें, ताकि हम यहाँ कनाडा में एक फिजी गिरमिट फाउंडेशन कनाडा फॉर्म कर ले, ताकि सभी फिजी वाले जो यहाँ पर आए हैं वो इसके नीचे हुए. कि और संस्था है, आप रामायण गाते हो, आप करियोके करते हो, पार्टी करते हो, नाचते कूदते हो, बट व्हाट आर यू डूइंग अबाउट योर हिस्ट्री, योर हेरिटेज, योर कल्चर? अपने बच्चों को आप क्या बताएंगे, क्या सबक उनको देंगे कि हम कैसे आए, आई मीन अबाउट योर रूट्स, कि हमारा रूट्स क्या है. सो आवर रूट्स आर ऑन 14th मई को जब वो लोग आए तब फर्स्ट शिप आया 1879 में. तो उस दिन से लेकर अभी 1960 तक गिरमिट चला, और उसके बीच अब 60,000 पीपल आए, उनमें से लगभग
30,000 लौट गए, लेकिन अबाउट 20,000 फिजी में रुक गए, और आज फिजी का लगभग मेरे ख्याल से 30% बचा है पॉपुलेशन फिजी इंडियंस, और वी आर अ प्राउड रेस ऑफ पीपल। तो जितने भी कैनेडियन, आप क्या कहते हो, इंडो फिजियन कहते हैं, इंडो फिजियन या कनाडा में, उनको प्राइड रहना चाहिए अपने संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, एंड वी नीड टू एनकरेज जो हमारे बच्चे हैं कि बताए कि उनका इतिहास क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है। तो जो फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड में हमने किया, अब तो बहुत जो फिजी गिरमिट फाउंडेशन इन न्यूजीलैंड में, आई थिंक आउट ऑफ फिजी दैट वाज द फर्स्ट फाउंडेशन बीइंग फॉर्म्ड, राइट? ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं है अब हमें देख, अब हमने प्रोत्साहन दिया, ऑस्ट्रेलिया में खुल गए, और न्यूजीलैंड में हमें गांव में, जैसे आप यहाँ या वैंकूवर में है, सरी में, सरी, वैंकूवर, प्रिंस जॉर्ज, और दूसरे जगह पर जहाँ पर फिजी वाले हैं, उनमें ये शक्ति है करने की। दे नीड टू बी पैशनेट अबाउट इट, नो, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो द मेन मकसद है कि जो मैंने आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, जिस तरह से मैं समझ रही हूँ कि हम यहाँ पर है, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कनाडा इज अ वेरी, वी हैव अ राइट टू स्पीक योर रिलीजन, प्रैक्टिस, जो भी कपड़ा पहनना चाहते हैं, फूड वगैरह। तो हमें ये भी चाहिए कि जब हम यहाँ पे दुनिया में, हम सभी दिन तो ऐसे बैठेंगे नहीं, वंस दिस जनरेशन विल गो वन डे, लेकिन हमारा जो नया जनरेशन है उनके बारे में पता तो चले कि हमारा रूट्स क्या है। जी हाँ, एंड द आइडेंटिटी, अब मैं नहीं जानता कि हम अगर किसी फॉर्म पर फिल कर रहे हैं, वो पूछते हैं व्हाट इज योर एथनिसिटी, राइट? तो बहुत से लोग लिखते हैं इंडियन। सी, टेक्निकली We not Indians. We are not Indians. भारत वाले तो हमें भारतीय मानते नहीं। फिजी वाले जो आए थे वो बोलते ना तुम बुलांगी हो, घूमने आए हो, तो हम बीच में लटकन पप्पू की तरह लटकते रहते। तो वी हैव एन आइडेंटिटी प्रॉब्लम। हम न्यूजीलैंड में इसीलिए लड़ रहे हैं कि वी वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज फिजी इंडियंस। और जैसे आप कहते हैं यहाँ पर अगर हो सके तो इस टर्मिनोलॉजी इंडो फिजियंस, तो अगर किसी फॉर्म में जाए तो आप लिखे फिजी इंडियंस। वी गॉट अ यूनिक प्रॉब्लम, यूनिक इश्यूज, डायबिटिक होता है, कोई गवर्नमेंट का अगर इशू आता है टू हेल्प द पैसिफिका पीपल, दैट बेनिफिट हमें फिजी इंडियंस को भी आना चाहिए, क्योंकि हम 140 साल से फिजी में रह रहे हैं। तो वी आर अ पैसिफिका पीपल, एंड फिजी गिरमिट फाउंडेशन का उद्देश्य होगा कि हमारे कल्चर, हमारी भाषा, हमारी हेरिटेज, हमारा इतिहास, उसकी बढ़ती दे, और फिजी हिंदी को प्रमोट करें। हमारे बच्चे अगर आज फिजी हिंदी सीखेंगे तब वो चलकर स्टैंडर्ड हिंदी सीखना चाहेंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेट एंड कीप आवर लैंग्वेज अलाइव, और we should not be ashamed of फिजी हिंदी। ये हमारी मातृभाषा है। कहते हैं फिजी बात। हाँ, फिजी बात। फिजी बात। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो हमारे लोग थे, जो आए थे, इतना कुर्बानी किया हमारे लिए, तो हमें भी उनको याद करना चाहिए, सिर्फ साल में एक बार, और वो भी है मई 14th को। थैंक यू सो मच विथ योर ब्लेसिंग, एंड थैंक यू फॉर कमिंग इनटू अस। बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स हैं, लीजिए सुनिए। Canada USA ex Khalsa students reunion is taking place on October 1st, 2022 at Bollywood Banquet Hall in Surrey, suite number 201-8166 at 128th Street in Surrey. Tickets for this event are only $40. Money raised will go to Khalsa College in Ba, Fiji Islands. For tickets and more information, please call Camilla Singhji at 604-537-5123, or you can email at
umagrant02@yahoo.ca or Magnish Narayan at NCA Crystals and Amazing Jewelers at 604-788-0807. Pig Society is celebrating its 35th anniversary on September 16th at 6 p.m. at Reflections Banquet Hall and Convention Center in Surrey. The funds raised at this event will go towards Guru Nanak Diversity Village. For tickets and more information, please call Pigs at 604-596-7722. साहस कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड्स अ फ्री हेल्पलाइन। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 604-900-9221। आपकी सभी बात कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। 11 Mushtari Begum Indian Classic Music is coming up on September 24th at Massey Theatre in New Westminster. Please get your tickets by contacting Massey Theatre at www.masseytheatre.com/11. Annual Mushtari Begum Festival. CIBC Run for Cure is back. This is taking place on October 2nd at South Surrey Athletic Park, 14600 20th Avenue in Surrey. 1 out of 8 women will be diagnosed with breast cancer in their life. So participate in the walk and donate for the cause. अगर आपके पास भी कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है तो आप अपना अनाउंसमेंट हमारे पास दे सकते हैं at fijiinfocus2021@gmail.com. हमारे पास इतना ही समय था। अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। जाने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने इस हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फिजी इन फोकस से जुड़े रहें। इस शो को आप देख सकते हैं संडेज़ को 4 PM आवर वैंकूवर टाइम ऑन चैनल 4 एंड इन कैलगरी 5 PM ऑन चैनल 10। हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है संडेज़ एट 4 PM इन BC एंड 5 PM इन कैलगरी। आप लोग यूट्यूब चैनल पर भी फिजी इन फोकस को देख सकते हैं 24/7। प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इसको स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज़ कॉल कैमिला at 604-537-5123। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट ज्योति गौतम। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद फिजी इन फोकस।